इस तरीके से वो आपने अपने क्वेश्चंस में जिस तरफ इशारा किया था कि मैंने सुन्नत जो नफली नमाज है उसके लिए फालतू का लफ्ज बोला था। अब ये एक और बयान की तरफ इशारा कर रहा है जिसमें इसने हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नमाजों के लिए फालतू के अल्फाज बोल दिए। अब हर जी शऊर बंदा, मैं कोई दलील ना दूं यार, किसी लुगत का हवाला ना दूं, आप खुद जी शऊर हैं, आप दुनिया के अंदर कलाम करते हैं, आपको कलाम का पता है, उतार चढ़ाव का पता है, अल्फाज के चुनाव का इतना बुनियादी इल्म तो जरूर होता है कि आप अपने अच्छे और बुरे की तमीज करते हैं, बड़ों के लिए अल्फाज का चुनाव और रखते हैं, अपने हम मनसब के लिए अल्फाज का चुनाव और रखते हैं, छोटों के लिए अल्फाज का चुनाव और रखते हैं। लेकिन यह शख्स उस चीज से भी आरी है, उस चीज से भी जाहिल है, इसने हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के लिए, यार हुजूर का ऐसा अमल, कोई दुनियावी अमल हो हुजूर का, वो भी इतना मुबारक है कि हमारी नेकियां भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती, बड़े बड़े नेकोकार की नेकियां उस अमल का मुकाबला नहीं कर सकती। वो ऐसा मुबारक अमल होता है, वो ऐसा बाबरकत अमल होता है, वो ऐसा अमल होता है कि जिसका जिक्र करना बाइसे मगफिरत और बशारत होता है। ये उस अमल को तो क्या, हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत, और इबादत में भी सबसे अफजल इबादत जो नमाज है, उसके लिए लफ्ज फालतू इस्तेमाल कर रहा है। पहले हम वो वीडियो सुना देते हैं कि किस अंदाज से और कितनी दफा इसने लफ्ज फालतू इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद इसका डिफेंड करना देखिएगा आप। और हैरान कुछ बात, अरबी में नफल कहते हैं फालतू को। मैं साथ साथ इसका ऑपरेशन भी करता चलता हूं कि यहां पर यह कह रहा है कि नफल का तर्जुमा अगर देखा जाएगा तो वो फालतू है। मैं कहता हूं मिर्जा, तेरे लिए चैलेंज है और तेरी जुर्रियत के लिए, तेरे स्टूडेंट्स के लिए भी चैलेंज है कि वो नफल का माना फालतू निकाल कर दिखाएं। अब ये देखें जी, हम आपको बता देते हैं, चूंकि ये गूगल इमाम को मानते हैं और गूगल ही की जो है ना वो पैरवी करते हैं, तो हमने पहले हम आपके सामने गूगल ही की कुछ वेबसाइट्स हैं उनका माना आपके सामने शो कर रहे हैं। ये देखें, ये रेख्ता डिक्शनरी है, यहां देखें नफल का माना क्या किया, वो इबादत जो वाजिब ना हो, वो नमाज जो फर्ज, वाजिब और सुन्नत नमाज के अलावा शुक्राने या अल्लाह ताला की खुशनूदी के लिए पढ़ी जाए। यहां कहीं उन्होंने कहा कि वो नमाज जो फालतू हो, वो सुन्नतें जो फालतू हो, वो नफल जो फालतू हो, माज अल्लाह सुमा माज अल्लाह। अच्छा, दूसरी देखें विकिपीडिया, उस पर नफल लिखा तो उसका माना क्या है, नफल के लुगवी माना जायद चीज के हैं, फालतू लफ्ज नहीं बोला, जायद चीज। नफल नमाज एक सवाब में इजाफा के लिए एक जायद नमाज है। सुन्नत नमाज की तरह इसको पढ़ना जरूरी करार नहीं दिया गया, लेकिन इन नमाजों को पढ़कर इंसान अपने सवाब में इजाफा कर सकता है। तो यहां पर भी इन्होंने नफल का माना फालतू नहीं किया। अब एक और वेबसाइट है अल मानी के नाम से, आप इसके अंदर जो है वो अरबी का तर्जुमा अरबी से भी मालूम कर सकते हैं और उर्दू से भी मालूम कर सकते हैं। तो उसमें देखें हमने नफल लिखा, उसका तर्जुमा क्या कर रहे हैं, फराइज से जायद नमाजें पढ़ना। अब यहां पर उन्होंने फजूल फालतू का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। इसी तरह इन्होंने ये किया, वो फर्ज के अलावा नफल नमाज पढ़ता है। अब ये तर्जुमा किया। अच्छा, अब यहां पर देखें कुरान की एक आया मुबारका है, मिर्जा को यह चैलेंज है कि मिर्जा यहां पर भी फालतू का लफ्ज कर दिखाए। कुरान पाक में अल्लाह तबारक तआला सूरह अंबिया आयत नंबर 72 में इरशाद फरमाता है, व वहबना लहू इसहाक व याऊब नाफिलतन, और हमने इब्राहिम को इसहाक अता फरमाया और मजीद याकूब। अब यहां पर नाफिलतन, नफल से ही ये नाफिलतन आया है, तो क्या यहां तर्जुमा मिर्जा वाला किया जाएगा कि हमने उसको इसहाक अता किया और फालतू याकूब? माज अल्लाह, याकूब अलैहिस्सलाम जो नबी है ये फालतू है, माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह। यहां पर इसका तर्जुमा मजीद, इजाफा, मजीद एक अतिया हमने उनको पोते के तौर पर हजरत याकूब अला नबीना व अलैहिस्सलाम भी अता फरमाए। अच्छा, यहां पर भी नफल जो है ये अरबी का लफ्ज है, लेकिन ये उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। फरहंगे आसफिया के अंदर नफल का माना मौजूद है, और नफल ये अगर अरबी ही का होता और उर्दू में इसका इस्तेमाल ना होता तो कभी भी फरहंगे आसफिया इसके मानी बयान ना करती। अब वो देखें, डिक्शनरी जिल्द 4 है, सफा नंबर 581 में नफल का माना किया है, वो इबादत जो बंदा पर वाजिब ना हो, जायद इबादत जो सवाब या शुक्रिया की नीयत से अदा की जाए। यहां इन्होंने फालतू इबादत, फालतू, फजूल ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, बल्कि जायद के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। तो ये अल्फाज इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन नहीं, जब तक ये बंदा बेअदबी ना कर ले इसको सुकून नहीं आता। कि वो नवाफिल जो नबी इस्लाम ने हमेशा पढ़े, हम कहते हैं ये सुन्नत मुअक्कदा है, ये वो फालतू है जो हुजूर शौक से किया करते थे। फालतू, माज़ अल्लाह, कहता है ये वो फालतू है जिसको हुजूर शौक से किया करते थे। मैं कहता हूं कोई भी जी शऊर शख्स
ये अगर कहे कि मेरे बड़े जो है ना वो फालतू काम बड़े शौक से किया करते थे, तो मुझे बताएं वो अपने बड़ों की ताजीम कर रहा है, बड़ों की जो है वो सिफत बयान कर रहा है, या उनका ऐब बयान कर रहा है? यकीनन बिल यकीन जो शख्स फालतू कामों को शौक से करता होगा ये उसका ऐब होगा। ये वो फालतू है जो हुजूर ने कभी किया कभी नहीं किया, गैर मौकदा है फालतू। और ये हुजूर की इबादत के हवाले से फालतू के अल्फाज कितने जरीपन से अदा कर रहा है। अब आगे सुने, अब उसका डिफेंड किस अंदाज से करेगा। तो जाए भाई उर्दू डिक्शनरी में जाके फालतू लिखे, फालतू के 8-10 माने आएंगे, उनमें से एक आएगा जरूरत से जायद फाजिल। तो बिल्कुल मैंने कोई गलत लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। माज अल्लाह कहता है जी फालतू लिखें, उसके मानी के अंदर आएगा जरूरत से जायद। भाई जरूरत से जायद इस्तेमाल कर लेते ना, तुमने फालतू ही क्यों किया कि जिसका इस्तेमाल ही वल्गर है, जिसका इस्तेमाल ही हमारे यहां बेहुदा है, और ऐसे लोगों के लिए किया जाता है जो फजूलियात में पड़े रहते हैं, फालतू कामों में पड़े रहते हैं। और जब मैं इस्तेमाल भी कर रहा होता हूं उसमें भी मैं पूरी क्लैरिफिकेशन देता हूं। ये आधे से मेरी क्लिप काट के तो चढ़ा देते हैं, उसके एंड पे मैंने वहां बोला हुआ है कि इससे मुराद आपने पंजाबी में कोई लफ्ज को नहीं बदलना, क्योंकि मुझे इससे बेहतर कोई लफ्ज ही नहीं लगा बात समझाने के लिए। अब यहां पर देखें, कहता है कि आपने इसको पंजाबी वाले फालतू से नहीं बदलना। ओए भाई, जब तुम्हारे नजदीक अल्फाज का चुनाव ये दुरुस्ती नहीं है, ये गुमराही का दरवाजा खोलता है, अल्फाज का चुनाव ये बुत परस्ती है, और ये वो धोखा है जो उलमा देते हैं। ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है जो आपने अल्फाज के चुनाव के साथ इस तरह मामला किया है, क्योंकि इससे इन्होंने कुरान को बदल दिया है। अल्फाज के चुनाव की बेहतरी ने तो उम्मत में गुमराही का दरवाजा खोला है। इनका तो ये तो बुत परस्ती हमने तोड़नी है, तो ये तो बुत परस्ती हमने तोड़नी है। तो फिर तुम ये क्यों चुनाव की बात कर रहे हो कि उर्दू वाला फालतू मुराद लेना, पंजाबी वाला फालतू मुराद नहीं लेना? मुझे बताओ उर्दू वाला फालतू कौन सा किसी अमरे ज़ीशान के लिए बोला जाता है? एक्स्ट्रा के लिए फालतू से बेहतर मेरे पास कोई लफ्ज नहीं था कि मैं बोलता कि जिसकी वजह से आपके दिमाग की गिरें खुलती। तो मैंने इसलिए जानबूझ के ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया, और आंदा भी मैं ऐसे ही करूंगा इंशाअल्लाह ताला। अब ये देखें यहां पर किस अंदाज से इसने अपने जरीपन का ऐलान कर दिया कि मेरे पास इससे अच्छा लफ्ज ही कोई नहीं था। ओए मिर्जा के चाहने वालों, ये तुम्हारा इमाम है जिसके पास अल्फाज का चुनाव ही नहीं है, जिसके पास अच्छे अल्फाज ही नहीं है, और तुम्हारा गंदा ज़हन खोलने के लिए इसको ऐसे ही गंदे अल्फाज मिलते हैं, और ये कहता है कि मैं ऐसे ही बोलूंगा, इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही बोलूंगा, और ये मैंने जानबूझकर इस्तेमाल किया है। मैं कहता हूं जितने भी पाकिस्तान के इदारे हैं वो इस बात पर मुतवज्जे हों कि ये इस तरह के वाहियात, गंदे और वल्गर लफ्ज ये जानबूझकर इस्तेमाल करता है। ये इसका इकरार है जो इसने अपनी वीडियो में कर दिया है। अब जितने भी पाकिस्तान के इदारे हैं मैं उनसे ये कहूंगा कि वो इस पे 295C आयद करें और इसके बयानात पर और इसके लेक्चरों पर पाबंदी लगाएं।